सबसे पहले तो मैं श्रोताओं को और मेरे साथ जो वरिष्ठ जन है आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ, नमस्कार करती हूँ। कितना दम है ये तो आप इनके आरोप से अनुमान लगाइए, क्योंकि ये स्पष्ट और साफ है कि कांग्रेस जैसे अपनी खुद की पार्टी में मेरिट ओरिएंटेड काम नहीं करता है, वो उसी तरीके का भ्रम अब आदिवासियों के बीच फैलाने की कोशिश कर रहा है। हम्म। जो भी रिजल्ट्स आते हैं इस प्रकार की प्रक्रिया परीक्षा में, ये मेरिट ओरिएंटेड रिजल्ट आते हैं, तो जो भी सीट्स मिलती है वो भी मेरिट के अनुसार मिलती है। यहाँ एक और अवसर मिला है, एक और अवसर ढूंढा है एक्चुअली कांग्रेस ने, आदिवासियों के ऊपर दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति करते हुए उन्हें गुमराह करने के लिए। विषय के बगैर सार्थक पथ पर ना चल पाना, निरंतर हार का सामना कर पाना, ये अपने फेलियर का ठीकरा जहां फोड़ना चाहिए वहां तो फोड़ नहीं पा रहे हैं, परंतु ये सीधे साधे भोले भाले आदिवासियों को फिर उन एक राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, फिर उनके कंधे का उपयोग कर रहे हैं अपनी लेकिन वाणी जी, राजनीतिक। सवाल तो उठेंगे, जब इतनी सारी सुविधाएं हैं, आपने शिक्षा में दे रखी हैं, सब कुछ दे रखी हैं, लेकिन एक का भी चयन ना होना। मैंने कहा ये मेरिट ओरिएंटेड है, तो मेरिट लिस्ट जैसे निकली होगी उसी अनुसार होगा। अब हम्म। मेरिट लिस्ट क्या कांग्रेस पूर्वानुमान लगा लेती है सब चीजों का? उनको ये अनुमान हो जाता है कि एसआईआर में महाराष्ट्र में कितने बाहर हो जाएंगे, एमपी में कितने बाहर हो जाएंगे, ये तो पता नहीं, इनको स्वप्न आ जाते हैं सब चीजों के। हम्म। देखिए, पारदर्शिता के साथ काम हो रहा है, निष्पक्ष तरीके के साथ काम हो रहा है। मेरिट लिस्ट होती है, मेरिट लिस्ट के अनुसार होता है, वो तो कोई भी जानता है। इसके क्यों सीधे साधे भोले भाले आदिवासी मूल्य लोगों को भ्रमित करना है? इन्होंने हम्म। कितना अपमान किया आदिवासियों का, ये आप और हम नहीं जानते। हम्म। द्रौपदी मुर्मू जब गई थी राम मंदिर में दर्शन करने, तो महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था शुद्धिकरण करनी पड़ेगी। ठीक है। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों को एक मोहरा बनाया है, एक ऑब्जेक्ट ऑफ यूज बनाया है। ठीक है। तो धोखा बहुत बड़ा देने के धोखा लिए आदिवासियों के। ये जो भी बात करते हैं, कथनी और करनी में इतना बड़ा अंतर है। हम्म। कमलनाथ जी ने एमपीपीएससी में ओबीसी वर्ग के साथ क्या किया था, थोड़ा याददाश्त को घुमाइए। और आप तथ्यों को गलत तोड़ मरोड़ के मत बोलिए। कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते कुछ तो आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। क्या कांग्रेस ने आजकल सिर्फ झूठ, भ्रम और ये गलत तथ्यों के ऊपर अपनी राजनीतिक वक्तव्य देना शुरू किया है? आप लोग सत्य तो बोलना भूल चुके हैं, कभी बोलते ही नहीं है, और गुमराह करके आप सीधे साधे भोले भाले लोगों को उपयोग करके राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। ये इसलिए है क्योंकि ठीक है। फ्रस्ट्रेशन लेवल आप लोग इतना